बोलिए धर्मनाथ भगवान की, धर्मनाथ भगवान की ज्ञान कल्याणक महोत्सव की, वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य अलग निजानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, आज हम पुनः बड़ी भक्ति भाव से विराजमान हैं गुणायतन के इस परिसर में, जहाँ विराजमान है परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो जगत विख्यात हैं गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण श्रवण के रूप में, जिनकी वाणी को सुनकर के आप हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपने जीवन को नई ऊर्जा दे पाता है, नई दिशा दे पाता है। आज हम ऐसे गुणायतन में, जहाँ पंचायतन शैली का अद्भुत जैन मंदिर तैयार हो रहा है, जहाँ हम देख पाएंगे साक्षात समूह शरण, और जहाँ हम कर पाएंगे यात्रा आत्मा से परमात्मा की, और जहाँ पे अनेक आयाम तैयार होने जा रहे हैं। सहस्कूट जनालय साधना बसतका के रूप में अनेक कार्य जहाँ संपन्न होने वाले हैं, ऐसे गुणायतन में विराजमान होकर के हम गुरुदेव के श्रीमुख से आज अपनी शंकाओं के समाधान सुनेंगे। हम शंकाओं के समाधान सुने, उसके पूर्व मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और उन सारे लोगों का जो सुदूर अवस्था अपने घर में बैठ करके पारा से जन्माई चरण के माध्यम से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका वंदन करता हूँ। आइए हम जुड़ते हैं गुरुदेव से। उसके पूर्व में मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का आशीष हमें प्राप्त हो, अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। ऐसे गुणायतन से आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने आप को संबद्ध किया है, उन तक आपकी करतल ध्वनि उनके उत्साहवर्धन के लिए अवश्य पहुँचे। निर्माण निधि के रूप में श्री सुरेश जी अंजना जी राव का वैभव जैन अजमेर इन्होंने संबद्ध किया है। श्री प्रकाश चंद जी ज्ञानचंद जी काला पनवेल, श्री मोहित जी गोधा जावरा रतलाम, ये संबद्ध हुए हैं निर्माण निधि के रूप में। गुणायतन से बहुत बहुत साधुवाद, आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुँचे। स्वर्णदान देकर के स्वर्ण कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज की है श्रीमती सरोज जैन, स्वर्गीय कुंदन लाल जैन, विजयनगर इंदौर, श्रीमती सेवंती अन्नासो इन्निगे इतलकरंज जी, यदि उपस्थित हैं तो आ जाएं। श्रीमती सेवंती अन्नासो इन्निगे नहीं है, इन्होंने भी 10 ग्राम सोना प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। सूरज कैलाश जी अभिनंदन पैकेजिंग इंदौर, इन्होंने भी अपने भावों को वृद्धिंगत किया, बहुत बहुत साधुवाद। आज निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती पुष्पा जैन, धर्मपति झमकलाल जैन उदयपुर, यदि उपस्थित हो तो आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और सूत्रधार के रूप में श्री जयंत तपकरे, शोभाकांक्षी मानली तपकरे, मोक्षा तपकरे कोल्हापुर, आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए ससम्मान गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सुरेंद्र जी मंजू जी जैन को व्यापार से आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं आए, इनका सम्मान करने के लिए आपकी तालियां बजती रहें। ये छोटी सी लड़की मोक्षा, मम्मी पापा सुधार तो बने ही हैं, ये मोक्षा नाम की बिटिया अपनी गुल्लक लेकर के गुणायतन को संबोधित करने के लिए आ रही है, इनका सम्मान करने के लिए आए, तालियां बजते हैं आपकी। आइए, नमस्ते करिए महाराज, जाइए। सुरेंद्र जी मंजू जी जैन ट्रस्टी गुणायतन व्यापार सम्मान करेंगे। और ऑनलाइन श्रीमती विभा धर्मपति दीपक कासलीवाल इंदौर, ये भी शुद्धाय ग्रुप संबद्ध हुए, बहुत बहुत साधुवाद। आइए हम चलें गुरुदेव के श्री चरणों में प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करने के लिए मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती ममता संतोष सतभैया सागर। ममता जी संतोष जी सतभैया सागर से उपस्थित हो प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए। और हमारे बीच में आज डॉक्टर अमित जी जैन आकाश, जो संयुक्त महामंत्री हैं अखिल भारतवर्षीय शास्त्रीय परिषद के, ससम्मान उन्हें आमंत्रित कर गुरुदेव चरणों के आए, अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान डॉक्टर अमित कुमार जी जैन,
विभाग अध्यक्ष दर्शन एवं दर्शन विभाग शिष्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी ये आए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी एवं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान असित जी बेनाड़ा आज आए सम्मान करने के लिए। अब तालियां बजते रहें। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जैन समाज को जैन गौरव प्रदान कर रहा है, ऐसा व्यक्ति गुरुदेव चरणों में है। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुनील जी एवं श्रीमान असित जी बेनाड़ा कोलकाता। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहें। उपस्थित हों ममता जी, संतोष जी सतभैया सागर, और तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष जी शाह, राजेश जी शाह है बड़ौदा वाले न्यू जर्सी अमेरिका से उपस्थित अपने मम्मी पापा सुभाष जी आनंदीबाई शाह के साथ। अपने स्थान में तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं, माइक पहुंचाया सके इसके साथ। नमोस्तु महाराज श्री श्री। पुण्य और धर्म में क्या अंतर है महाराज श्री? बहुत अच्छा सवाल है। पुण्य और धर्म में क्या अंतर? पुण्य एक क्रिया है, धर्म एक भाव है। जब हम कोई क्रिया आत्मशुद्धि की दृष्टि से करते हैं तो उस भाव का नाम धर्म बन जाता है, और कोई क्रिया केवल भौतिक आकांक्षाओं से भरकर करते हैं और वो शुभ क्रिया है तो वह पुण्य कहलाता है। दोनों के बीच का पहला अंतर तो हम ये बता सकते हैं। दूसरा, अगर हम कहें तो पुण्य जैसा मैंने कहा एक क्रिया है, और धर्म हमारे आत्मा के निर्मल परिणाम का नाम है। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के निर्मल और शांत परिणाम का नाम धर्म है। चूँकि पुण्य की क्रियाएं उस आत्मा के निर्मल परिणाम तक पहुँचने में सहायक होती है, इसलिए पुण्य को भी धर्म कह दिया जाता है। पर पुण्य और धर्म दोनों में अंतर समझना चाहिए। न्यू जर्सी अमेरिका से बड़ौदा वाले श्रीमान राजेश जी शाह अपनी मम्मी पापा सुभाष भाई शाह आनंदी बहन शाह के साथ, और तैयार रहेंगे श्रीमान अजित जी श्रीमती संगीता जी कासल बारासिवनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें पुण्य से बढ़ा कर सकते हैं या धर्म से? बहुत अच्छा पूरक प्रश्न है जो अभी सवाल किया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम पुण्य करें या धर्म? देखिए, मोक्ष तो धर्म से ही मिलेगा, सत्य है, लेकिन उस धर्म तक पहुंचने में पुण्य साधक है। शास्त्रों में लिखा है, मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एवं संभवा। मोक्ष की उपलब्धि परम पुण्य के अतिशय और चारित्र विशेषात्मक पुरुषार्थ के बल पर ही संभव है। तो पुण्य तो चाहिए, पुण्य अनुकूल संयोग देता है, लेकिन पुण्य के भोग से मोक्ष नहीं मिलेगा, पुण्य के त्याग से मोक्ष मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अजित जी के साथ में उपस्थित हों श्रीमती संगीता जी कासल बारासिवनी से। प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार हैं डॉक्टर अमित कुमार जी व्रती भैया, डॉक्टर अमित कुमार जी जैन आकाश, संयुक्त मंत्री अखिल भारतीय वर्षीय शास्त्री परिषद बनारस से उपस्थित अपने विद्यार्थियों के साथ। बोलिए। पूज्य परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के शासन नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक जिज्ञासा के विशुद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या है और इसे व्यवहारिक जीवन में इस विशुद्धि को हम कैसे प्रवेश करें, कैसे उतारें? देखिए, विशुद्धि क्या है? बोलचाल की भाषा में हम विशुद्धि अर्थात परिणामों की निर्मलता के रूप में देख सकते हैं। अगर और स्पष्ट शब्दों में कहें तो हमारे हृदय का जो अहोभाव है वो एक प्रकार की विशुद्धि है। ऐसा अहोभाव
जिससे व्यक्ति अपने आप को धन्य महसूस करे, अंतर मन गदगद हो जाए, वह सब विशुद्धि है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो साता आदि शुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। तो विशुद्धि एक प्रकार का पुण्य है, जो न केवल पुण्य है, नए पुण्य का संचय भी कराता है और हमारे पाप के क्षय में भी निमित्त बनता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आइए डॉक्टर अमित कुमार जी, व्रती आकाश, विभाग अध्यक्ष दर्शन एवं जैन दर्शन विभाग, संयुक्त मंत्री अखिल भारतवर्षीय शास्त्री परिषद, अपने शशांक और नयन नाम के विद्यार्थियों के साथ तैयार रहेंगे। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती मंजू जी जैन ब्यावर, ट्रस्टी गुणायतन। पूज्य श्री के चरणों में कोटिशाह नमो। संयमी इंद्र बनकर विधान करने का ज़्यादा फल है अथवा संयमी श्रावक के रूप में प्रभु भक्ति करने का? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, बहुत अच्छा सवाल है। इंद्र बन करके पूजा क्यों करते हैं? दो वजह। मनुष्य संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, पर भक्ति के क्षेत्र में मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। देवता अहरनिश भक्ति कर सकते हैं, मनुष्य को बहुत सारे झमेले हैं, समझ गए? इसलिए हम जब भगवान की पूजा भक्ति करते हैं तो अपने भीतर इंद्रत्व की प्रतिष्ठा कराने का विधान है कि इंद्र बन करके भगवान की भक्ति करो, समझ गए? दूसरी वजह, लोक में देवी देवताओं के प्रति लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। जैन धर्म में भगवान की पूजा इंद्र बन करके इसलिए की जाती है ताकि लोग ये जान सके कि इंद्र भी जिनकी पूजा कर रहा है उससे बड़ा कोई नहीं होगा, मनुष्य का स्थान इंद्रों से भी बड़ा है। हम भगवान के मानवीय रूप में पूजा करते हैं तो इंद्र उनकी वंदना कर रहा है, यानी अब हमें किसी की वंदना नहीं करना, उनकी ही वंदना करना है जिसको इंद्र वंदना करते हैं। तीसरी बात, हम मनुष्य हैं, बहुत सारी शारीरिक बाधाएं हैं, है ना? तो वो शारीरिक बाधाएं हमको डिस्टर्ब करती है। अब 3 घंटे की पूजा करनी है, 3 घंटे में 4 बार उठ के जाना ना पड़े, तो इसलिए भैया इंद्र बनने का संकल्प ले लो ताकि ये बाधा ना हो, क्योंकि देवताओं को ये समस्या ही नहीं है, न खाने की, न पीने की, न जाने की, समझ गए? तो उन सब चीज़ों से मुक्त है, शायद इसलिए इंद्र बनाने की व्यवस्था है, समझ गए? चलिए आइए श्रीमान सुरेंद्र जी, श्रीमती मंजू जी जैन ब्यावर, ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं। श्रीमान संजय जी, नीलू जी बजात्या, सुनील मधु सोगानी, ग्रीस आशा बजात्या उज्जैन से एक प्रश्न के लिए। ओम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। 8 जनवरी दोपहर 2 बजे जिन बच्चों ने प्रमाणिक पाठशाला का 2 साल का सिलेबस पूरा किया है, उनका दीक्षांत समारोह इस मंच से भी सभी से निवेदन है कि गौरवशाली क्षण के सभी साक्षी बने। लिंक फेसबुक तथा प्रामाणिक ऐप पर उपलब्ध है। गुरुदेव, ऐसा दीक्षांत समारोह लेना बच्चों का धार्मिक शिक्षा के लिए गौरव करना क्या महत्व रखता है? आधुनिक टेक्निक बच्चों के लिए धर्म सिखाने में अपना कितना सही है गुरुदेव? देखिए, प्रामाणिक पाठशाला टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को ज्ञान दे रही है, बहुत अच्छा है। और मुझे आज पहले मैं 8 तारीख को, माने परसों, दीक्षांत समारोह, चलो मुझे जानकारी नहीं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। तो जो भी प्रामाणिक समूह के लोग इस कार्य में जुड़े, मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, श्रीमान सुभाष जी, श्रीमान संजय जी, नीलू जी बजाते, सुनील जी मधु सोगानी, ग्रीस जी आशा जी बजाते हैं उज्जैन से। और इसके बीच में आज इस धर्म सभा में विराजित हैं, ये हो जान दो, हाँ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है, अभी विगत 1 जनवरी को नए वर्ष के प्रारंभ में, अंग्रेजी नववर्ष का जो प्रारंभ हुआ, उस दिन हमारे अधिकतर जैन तीर्थों पर यात्रियों की अथाह भीड़ थी। उस भीड़ में जैन के अलावा जैनेतर समाज भी बहुतायत में उपस्थित हुआ। उस दौरान क्या हुआ, वो बहुत सारे वीडियो देखने में आए कि उसमें अपने नियमों की कोई कद्र नहीं की किन्होंने। जैनेतर समाज ने कहीं जूते पहन के चले गए, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं।
तो क्या ये अपने धर्म के लिए अहितकर तो नहीं है? और यदि अहितकर है तो इसके लिए क्या पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक विचार की आवश्यकता है? देखिए, ऐसा है, छुट्टियों में धर्म स्थलों पर जाना एक अच्छी बात है। मौज मस्ती के अड्डों में जाने की अपेक्षा अगर लोग धर्म स्थल में जाते हैं तो हमें इसे सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन लोग किसी भी धर्म स्थल पर जाए तो धर्म करने के भाव से जाए, श्रद्धालु बन कर के जाए, मौज मस्ती की भावना से न जाए। जहाँ तक दूसरे लोगों के जाने का सवाल है, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। बस हमें उन्हें समझाना चाहिए कि हमारे मंदिर के क्या रीतियाँ हैं, क्या रिवाज है। हमारे मंदिरों में बहुत कम स्थानों पर ऐसा लिखा मिलता है कि हमारी पूजा पद्धति क्या है, हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सब जगह के मैनेजमेंट को ये बात ध्यान में रखना चाहिए और ये बातें अच्छे अच्छे बोर्ड लगा देना चाहिए। अधिक भीड़ के समय में कुछ अतिरिक्त नियुक्तियां भी कर देनी चाहिए जी, ताकि ऐसे लोगों से कोई गलती भी ना हो और वे अपने आप को अपमानित भी महसूस ना करें। दोनों तरफ से गड़बड़ी होती है। कुछ लोग इसको एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारी मंदिरों की असाधना होती है, अपवित्रता होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुरी तरह टोक टाक देते हैं, जिससे सामने वाला अपने आप को अपमानित सा महसूस करता है। हमें व्यक्ति की श्रद्धा भावना का सत्कार करना चाहिए और उसके हृदय में सही भावना जगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वो आ रहे हैं, बिल्कुल स्वागत हो, लेकिन पद्धति हमारी हो, ये हर जगह लोगों को करना चाहिए। सभी के मैनेजमेंट को ये बताना चाहिए, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मैनेजमेंट चाहे तो सब कर लेगा। जहाँ आप जाएंगे वहाँ के अगर नियम कायदे लोगों को बताया जाए तो भारत की जनता धर्म भीरू जनता है, वो कभी गलत नहीं करेगी। आप गुरुद्वारा में जाएंगे तो चाहे किसी भी संप्रदाय का सिर ढांके बिना जाएगा ही नहीं। उन्हें बताइए कि ये हमारे भगवान है, जिस भगवान के समक्ष आप आए हो उनकी पद्धति से पूजा अर्चा करोगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो ये व्यवस्था मैनेजमेंट को करना चाहिए और वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इसे तत्परता से करना चाहिए। जी, नमोस्तु नमोस्तु। बड़े हर्ष के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ उस व्यक्तित्व को जिनने आज श्रम जगत को शीतल सांगा जी महाराज के रूप में एक साधु प्रदान किया है। ऐसे प्रोफेसर श्री सुरेश जी, श्रीमती कुसुम जी, भाई डॉक्टर आशीष जी जैन विदिशा, परम पूज्य गुरुदेव शीतल सांगा जी महाराज के गृहस्थ जीवन के माता पिता हैं, भाई हैं। उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि तालियों का आवेदन कीजिए, सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ उन्हें मंच में आए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें। और साथ में आए हुए बहन डॉक्टर अनामिका जी, बहनोई डॉक्टर पुष्पन जी भोपाल, ये सब आ जाएं, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और सम्मान करने के लिए, इनके सम्मान करने के लिए गुणातन के निर्मल जी, श्रीमान निर्मल जी जयपुर जैन समाज के गौरव हमारे बीच में है, वे सम्मान करने के लिए भी पहुंचे ऊपर आए। और सुनील जी अजमेर संयुक्त महामंत्री, आइए। गुणायतन श्रीमान सुनील जी CFO, श्रीमान सिद्धार्थ जी कासरीवाल कानपुर आए समाज। आपकी तारीफ लगातार बस ऐसा व्यक्तित्व जिनके माध्यम से श्रीमान जगत को एक ऐसा साधु प्राप्त हुआ है जो स्वयं ही नहीं अपितु लाखों लाख लोगों के जीवन के तारण बन के उपस्थित हुए हैं। अतः ऐसे परिवार के लिए मेरा सम्मान के लिए अर्चना जी बेनाड़ा और बहन पूनम जी जैन दिल्ली आ जाएं, अर्चना जी बेनाड़ा आ जाएं, पूनम जी पहुंचे हैं सम्मान करने के लिए, महिलाओं सम्मान करने। ओम प्रकाश जी आपके साथ हैं, मैं ओम प्रकाश जी नेमावर, ओम प्रकाश जी नेमावर से वे भी पहुंचे, मंच में आ जाएं। ओम प्रकाश जी नेमावर, व्रती भैया, ओम प्रकाश जी, तालियां लगातार बरती रहे। ऐसे व्यक्तित्व को हम सम्मान करने जा रहे हैं। मंच आज इनका सम्मान करके बहुत हर्ष अनुभूत कर रहा है। ऐसे समय में आप सब हम इनके इस जहाँ डॉक्टर ही हैं सब, ऐसा सबसे पहले
सुरेश जी और कुसुम जी को लाओ सामने ताकि सब पहचान सके। पहचान आइए जाए सामने, आइए इधर। हाँ। कुसुम जी, सुरेश जी जो गृहस्थ जीवन के माता पिता हैं, सामने आए, छिपे ना। हाँ। और भैया डॉक्टर आशीष जी, कुसुम जी आ गया, कुसुम जी आ पहुंचिए। गया। हाँ, आशीष अनामिका भी आ जाओ इधर। हाँ चलो, देखिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत इनका होना चाहिए। ये बहुत ही धर्मात्मा परिवार, शुरू से संघ से जुड़ा हुआ, हम लोगों से 1992 से जुड़ा हुआ ये परिवार। और आज इनके लिए गौरव है कि इनके कोख से जन्मे ब्रह्मचारी ऋषिकेश, जो एक एमटेक इंजीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे रहते हुए आज मुनि अवस्था को धारण करके हम सबके बीच आए हैं। पूरा परिवार बड़ा पढ़ा लिखा है और ये हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। संतान को तो हर कोई जन्म देता है, लेकिन वे लोग बहुत गरिमाशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, जिनकी संतान श्रमण पथ पर चलकर सारे लोक के उद्धार के लिए लगते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए सवाल करना है, सवाल करेंगे पहले ये लोग सवाल सुरेश जी। हाँ, यहीं से करेंगे। हाँ सुरेश जी, माइक दे दो। कुसुम जी, जिनको करना है कर लेंगे। प्रोफेसर श्रीमान सुरेश जी, श्रीमती कुसुम जी प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर भाई श्री आशीष जी, बहन मनोज श्रीमान डॉक्टर पुष्पेन जी, डॉक्टर अनामिका जी भोपाल। बोलिए। हाँ चलो, पूछो किसको पूछना है, सब पूछेंगे। परम पूज्य श्रद्धे प्रमाण सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शीतल सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अलग जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हमें कोई शंका नहीं है और ना कोई समाधान चाहिए, सिर्फ एक आशीर्वाद चाहिए कि जैसे आप मेरे बेटे को ले गए, मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। बस यही मेरी आपसे। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य निजानंद सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। गुरुवार हमारा प्रश्न है कि हम छोटा प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें कहीं 3 वर्ग आता है, कहीं 3 गर्भ आता है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए और उसका क्या आशा है? 3 वर्ग नहीं, 3 गौरव होना चाहिए। 3 गौरव, रस गौरव, रिद्धि गौरव, 7 गौरव। वर्ग शब्द का कहीं प्रयोग नहीं होता। और कदाचित श्रावक प्रतिक्रमण में 3 वर्ग हो तो धर्म अर्थ काम, इन तीनों पुरुषार्थों के सम्यक संतुलन को हम ये कह सकते हैं। देखिए एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा। हमारे बाजू में आज शीतल सागर जी बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज संयोग से प्रशांत सागर जी, निर्विवेक सागर जी महाराज पर्वत की वंदना के लिए गए हैं। महाराज जी यहाँ हैं। महाराज जी कभी हमसे जुड़े और इनकी जो दीक्षा हुई वो अद्भुत घटना है। जैसे चौथे काल में दृश्य होता है ना, वह सब कुछ संयोग इनकी दीक्षा के साथ घटा। आचार्य महाराज का विदिशा में 2014 में इनके यहाँ आहार हुआ। 3 किलोमीटर चल कर के आचार्य महाराज इनके घर आए। आहार के बाद ये छोड़ने गए गुरु चरणों में और गुरुदेव का आशीर्वाद दीक्षा का हो गया। कोई पहले से तैयारी नहीं, भावनाएं पहले से थी। 2 घंटे में अपनी सारी फॉर्मेलिटीज की। इन्हें रिजिग्नेशन दिया, बैंक का कागज़ पत्तर का, ये जो कुछ था, ये जॉब में थे, सब कुछ किया। और उसके बाद तत्क्षण वहाँ गुरुदेव के कर कमलों से इनकी, श्रमण सागर जी और एक और महाराज थे ना, 700 सागर जी, 4 और समरस सागर जी, 4 मुनि दीक्षाएँ हुई। आज ये बहुत गौरवशाली क्षण है। महाराज जी उसके पहले जब मैं शिखर जी था तो यहाँ आए थे और हमारे साथ वंदना भी की थी।
ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और मैं समझता हूँ शायद ये इतिहास की पहली घटना होगी। हमने पुराणों में पढ़ा कि मुनि को आहार दिया, छोड़ने गया तो वहीं का हो गया। वो उदाहरण शीतल सागर जी पे लागू होता है। अनामिका जयपुर से उपस्थित हों। अनामिका, हाँ अनामिका जी। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं इस मंच का और आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ उन सब बच्चों की तरफ से जो प्रोफेशनल कैरियर में अपना मतलब प्रोफेशनल स्टडीज़ में अपना कैरियर बनाते हैं और हॉस्टल में रहते हैं। उन्हें जैन फूड अवेलेबल हो जाता है सारे बच्चों को। मेरे खुद के बच्चों को भी जैन फूड अवेलेबल हुआ। सो दे आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड दिस मंच ऑल्सो। मेरा प्रश्न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब घर गृहस्थी में रहते हैं तो घर गृहस्थी में क्या होता है, बहुत बार तो हम संतुलन बनाए रखते हैं, समता भाव रखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी समता खो जाती है। तो हम उस समता को कैसे बनाए रखें अपने परिणामों को? देखिए, समता को कैसे बनाएं? समता खोती इसीलिए तो प्रतिक्रमण है ना। प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, पर हमारा प्रतिक्रमण केवल पाठ बनकर रह जाता है, इसलिए गड़बड़ है। प्रतिक्रमण अंदर से होना चाहिए। किए हुए दोषों के निराकरण का नाम प्रतिकरण है। हम अपने दोषों की निंदा करें, गढ़ा करें और प्रतिक्रमण के साथ प्रत्याख्यान करें, एक रेजोल्यूशन ले कि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, तो एक ही बातें हमारे जीवन में बार बार नहीं आएगी और तभी हम इससे बच सकेंगे। गृहस्थी ऐसी ही स्थिति है जिसमें अक्सर प्रतिकूल निमित्त आते हैं और प्रतिकूल निमित्तों में अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ी साधना है, पर जो अभ्यासी होते हैं वो ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। जैन समाज के गौरव पुत्र श्रीमान निर्मल जी जैन शोगानी जयपुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब संयुक्त महामंत्री गुणायतन हजारीबाग। ले लो श्रीमान निर्मल जी जैन शोगानी साहब जयपुर से। गुरुदेव के चरणों में मैं नमोस्तु करता हूँ। आचार्य श्री जो गुरुदेव और बैठे हैं उनको नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ये है कि जो अभी अप्रत्याशित रूप से, अदृश्य रूप से इस संपूर्ण जैन समाज जो पूरे देश में है, विदेश में है, उस पर कहीं ना कहीं कोई संकट का आगाज़ हो रहा है। मैं ज़्यादा तो उस पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है गुरुदेव कि अपने समाज, अपने धर्म ग्रंथों में मैं काफ़ी पढ़ता हूँ तो उसमें कई चीज़ें ऐसी है, कई शास्त्र ऐसे हैं, कई अपने कि उस पर अपनी आने वाली आपदाएं हट जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि संपूर्ण देश विदेश के सारे आपके शिष्यों को, जैन समाज के लोगों को कोई ऐसा आप मंत्र दीजिए जो अप्रत्याशित रूप से अपनी सारी घटनाएं खत्म हो। देखिए, हमें एक मूल मंत्र नमोकार मंत्र मिला हुआ है जो हमें जन्म घुट्टी में मिलता है और मैं समझता हूँ नमोकार मंत्र के आगे किसी अन्य मंत्र की ज़रूरत ही नहीं। उस मंत्र को अपने अंदर रखें, एक बात। दूसरी बात, अपनी निष्ठा को जीवित रखें। कितनी भी बड़ी आपदाएं आएगी, जब तक निष्ठा जीवित है हमारा धर्म जीवित रहेगा और निष्ठा खोएगी तो धर्म नहीं। हम अपनी परंपरा के इतिहास को देखते हैं तो हमने न जाने कितनी बड़ी बड़ी त्रासदियाँ झेली। लोगों ने हमारे मंदिर भी तोड़े, धर्मायतनों को भी तोड़े, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं टूट पाई। श्रद्धा अटूट बनी रही, आज भी हम हैं। सबसे पहली आवश्यकता अपने श्रद्धा भाव को प्रगाढ़ बना करके चलने की है, तभी हम कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सकेंगे। आइए श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाते और दूसरों से पीछे रह जाते हैं। क्या प्राप्त नहीं कर पाते, पीछे रह जाते? हाँ। महाराज जी, कुछ भी मतलब कोई आगे निकल गया, कोई कुछ कर रहा है तो कुछ चीज़ें अपन वो प्राप्त नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं। तो अपन अपनी गलती नहीं मानते और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि इसके वजह से ऐसे हुआ, ये होती है तो मैं नहीं कर पाती। तो ऐसा क्या करें महाराज जी कि ये मन ख्याल में ना आए? सबसे पहला काम तो ये करो कि अपने लक्ष्य को पाने का ध्यान रखो। मेरे आगे और पीछे कौन है इसे देखना बंद करो। मुझे कहाँ जाना है ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। अगला कहाँ पहुँचा इसको हम क्यों दिमाग में रखते हैं? हम उससे पीछे हैं, ये बात अपने दिमाग में लाने की जगह हम जहाँ कल थे उससे आगे हैं, इधर ध्यान लगाओ।
हम किसी एक व्यक्ति को टारगेट लगाएंगे, बनाएंगे, कल दूसरा आ जाएगा, उसको पिछाड़ेंगे, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, तो क्या होगा? कितने को हम करेंगे? गाड़ी चलाने वाले गाड़ी चलाते हैं ना, शायद तुम्हारा भी अनुभव होगा ड्राइविंग का। जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो क्या होता है, हमको एक ने ओवरटेक किया, तो ओवरटेक किया तो दोबारा ऐसा लगता है कि उसको हम ओवरटेक करें। एक कर गया, दो कर गया, तीन कर गया, चार कर गया, 10 कर गया, जान दो, मैं अपनी मस्ती में चल रहा हूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है और समय पर पहुँचूंगा, पहुँच के रहना, ये दृष्टिकोण है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उस घड़ी में उसकी जगह प्रभावित हो जाए और जो हमें ओवरटेक कर रहा उसके पीछे भागने लगे, तो क्या सही सलामत पहुँचेगा? नहीं महाराज। तो बस सूत्र वाक्य रखो, मेरे सामने मेरा लक्ष्य होना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। कौन मुझसे आगे निकला इसका मुझे बिल्कुल विचार नहीं करना, मैं कितना आगे बढ़ा और मुझे और कितना आगे जाना है, इसे सदैव याद रखना है। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हों श्रीमान असित जी, ऐतना जी बेनड़ा, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार रहें साक्षी जैन, नागपुर। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, आप भी तो स्कूल गए थे, आपके भी दोस्त थे, आपने कुछ शरारत भी की होगी और कुछ खेल भी खेले होंगे, तो कुछ शेयर अगर करेंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा। शरारत और खेल सुन के अच्छा लगेगा, ये भी एक शरारत है। इन सब चीज़ों में झमेले में पड़ते क्या? सीधी बात है कि हम लोग कोई अलग प्रोडक्ट तो है नहीं, प्रोडक्ट तो एक ही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी सबकी एक ही है, तो प्रोडक्ट भी एक होगा। जैसे सब वैसे हम लोग, वैसे ही हम, तो वैसे ही अपने साथ हुआ जैसे तुम लोगों के साथ होता है। दिमाग मत लगाओ, उसी में भलाई है। नहीं महाराज जी, बताइए ना, एक तो बताइए संस्मरण। चलो साक्षी जैन नागपुर उपस्थित हों। तैयार है अमित आभा, बंश जैन, शाहपुर, मुजफ्फरनगर। ओ जल्दी बोलिए। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मोस्टली हमें कोऑपरेटिव वर्ल्ड में हम ये देखते हैं कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स का क्रेडिट ले जाते हैं और वो लाइमलाइट में आ जाते हैं, और मोस्टली ये जो सिचुएशन है वो फेस करते हैं जब हम रिमोटली वर्क करते हैं। तो महाराज जी, इस सिचुएशन को फेस करते टाइम पे हम कभी कभी डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो, हमें कारपोरेट जगत का इसे अंग मान लेना चाहिए, ऐसा होगा यदि हम पहले से मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखें कि मुझे काम करना है, क्रेडिट की तरफ नहीं देखना, मुझे काम करना है, क्रेडिट की तरफ नहीं देखना है। मैंने अपना काम किया, मेरी जिम्मेदारी है, क्रेडिट जब मैं सीनियर बनूंगा मुझे मिलेगा। जब सीनियर क्रेडिट लेते ही हैं तो आज उनका समय है, कल मेरा समय आएगा, जब मेरा समय आएगा मैं लूँगा। अपनी मनस्थिति को बदलो ना, अपना फोकस अपने काम पर है कि क्रेडिट पर? बोलो। दोनों पे है महाराज जी। हाँ, दोनों पे है। तो दोनों पे है तो दुविधा है। काम पर रखोगे तो कोई दिक्कत होगी? महाराज जी, काम तो कर देते हैं, फिर लाइमलाइट पे भी तो हमें भी आना है। मेरा पूछना दूसरा है, मेरा लक्ष्य काम करना है कि लाइमलाइट में आना है? काम करना है। तो फिर काम करो। लाइमलाइट लाओगे तो जिंदगी में अलग लाइट आएगी, वो चक्कर ही मत पालो, वो डिप्रेशन में लाएगा, क्योंकि ये सिस्टम वैसा बना हुआ है। सामने वाले को बदलना बहुत मुश्किल है, सामने वाले के प्रति अपने नजरिए को बदलना बहुत सरल है। समझ गए? अपना दृष्टिकोण बदल दो, सारा जो डिप्रेशन है ना खत्म। नहीं तो टेंशन ही टेंशन होगा, काम करने का सुकून भी नहीं होगा, अशांति और होगी, और सॉल्यूशन मिलना नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन जो मैंने बता दिया, इस फार्मूले को अपनाओ। मुझे अपने काम से काम रखना है, मालूम इसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलनी है, मेरे सीनियर को मिलेगी, और कुछ साल मैं अपने सीनियर के लिए काम कर रही हूँ, ऐसा सोच लो। मैं अपने लिए नहीं, अपने सीनियर के लिए काम कर रही हूँ, ऐसा भी तो कर सकते हैं।
हो सकता है ना। हालांकि टीम भावना उत्पन्न करने के लिए नीचे वाले को श्रेय देना चाहिए, क्रेडिट देनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, आजकल कारपोरेट में ये बातें सिखाई भी जाने लगी है और लोग नए तरीके से ऐसा काम करने लगे हैं ताकि सीनियर्स हैं जूनियर के साथ अपना अच्छा तालमेल बनाकर उन्हें प्रोत्साहित कर सके। पर यदि कदाचित ऐसा नहीं हो तो घबराओ मत। और एक बात और बोलूं, जी मेरी बात हो सकता है थोड़ी अच्छी न लगे, पर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहता हूँ। स्वयं को तपाने के लिए, स्वयं को पकाने के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल प्रसंग भी होना चाहिए। समझ गए? सिचुएशन अगर थोड़ी नेगेटिव होगी ना तभी तुम स्ट्रांग बनोगे। इसलिए आभार मानो उनका कि आप मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, आप मुझे मजबूत बनाने में निमित्त बन रहे हैं। ऐसा मान लो, आपकी कृपा से मैं मजबूत बन रही हूँ। सोच को थोड़ी सकारात्मक बना लो, समस्या ही हल। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी तरह काम करने वाले हर उस युवा और युवती से कहना चाहूँगा, नज़रिए को बदलो, नज़ारे बदलेंगे। अमित जी, अभाजी जैन, बंसी जैन शाहपुर मुजफ्फरनगर उपस्थित हों। और बस अब इसके बाद श्रद्धा जैन चलेगा वहाँ, अंतिम छोटा सा। नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। चलो पहले संघ आएगा उसके बाद। अमित जैन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री। हम लोग शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर यूपी से आए हैं और हमें शाहपुर की जो समाज है मात्र 40 घर की समाज है और हमें बहुमान है इस बात का कि वहाँ से 9 दिगंबर साधु और साध्वी और साध्वी जो है वो निकल चुके हैं। केवल 40 घरों की समाज में इस तरह का हुआ है, जिनमें से जो वैराग्यानंदी जी महाराज हैं उनका प्रवेश भी 22 जनवरी को शिखर जी में है। और जो है वो बहुत सुंदर सवाल कीजिए महाराज श्री। हमें जो शंका है वो ये है कि हम लोग जैसे कोई दान देते हैं तो उस पर अपना नाम अंकित कराते हैं। जैसे कोई सोने की कलसी दी या कोई भी हम लोगों ने दान दिया, उस पर अपने परिवार का पूरा नाम उस पर अंकित हम लोग कराते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग जब नाम अंकित करते हैं तो हमारा एकाधिकार उस पर अभी भी रहा, जबकि हम वो दान कर चुके हैं। तो क्या इस तरह के दान महाराज श्री हम लोगों को पुण्य का लाभ देंगे या नहीं देंगे, या इस पे शंका का हमारी समाधान करें महाराज श्री। दान नाम के लिए दान नहीं करना, पर दान देने वाले का नाम कभी मत भूलना। क्या बोल रहा हूँ? नाम के लिए दान मत देना, पर दान देने वाले का नाम कभी मत भुलाना। समझ गए? कोई अगर दान देता है तो उसका खूब नाम लो, ताकि और लोगों के हृदय में दान देने की प्रेरणा जगे। अगर कोई दान देता है, हम उसका नाम लेकर उसकी सराहना करते हैं, तो दान एक पुण्य का कर्म है और पुण्य की सराहना से पुण्य का विशिष्ट बंध होता है। अब रहा सवाल नाम लिखाने का। इस संदर्भ में मैं पहले इन सब का निषेध किया करता था, पर कुछ वर्ष पूर्व की एक घटना ने मेरी धारणा को बदला। मैं जब कोलकाता में था, कोलकाता में बहुत सारे अग्रवाल जैन बंधु हैं। रिकॉर्ड के अनुसार 3000 परिवार जो आज लगभग वैष्णव बन चुके 50 वर्ष से। अग्रवाल जैन थे, बेटी व्यवहार उनका वैष्णव में होता था, प्राय सब के सब वैष्णव बन चुके थे। उनमें वे परिवार भी थे जिन्होंने बेलगछिया जैसा मंदिर बनाया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक अभियान शुरू किया उन सबको वापस जोड़ने का। 300 परिवार वापस जुड़े। उसमें एक व्यक्ति ऐसा जुड़ा कि वहाँ के नए मंदिर में उसके दादाजी का नाम लिखा हुआ था। वहाँ उसके दादाजी ने वहाँ एक वेदी बनाई थी। उस नाम को देखकर उसे लगा, रे मेरे दादाजी जैन धर्म का पालन करते थे, मुझे भी जैन धर्म का पालन करना है। तो मैंने कहा ये तो पीढ़ियों को संभालने का निमित्त है। तो अगर इस भाव से कहीं दान देते हैं तो कोई बुरा नहीं।
कहीं आप जाओ, आज आपने नाम किया, नाम करके दान किया, आज से 50-100 वर्ष बाद आपके ही परिवार का कोई सदस्य आए, उस स्थान में आपका नाम देखे, या आप कहीं जाओ और आपने बाप दादाओं का नाम देखो, तो आपके मन में उस स्थान के प्रति भावनात्मक लगाव होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा महाराज श्री, बिल्कुल। वहाँ कुछ करने का भाव जागेगा कि नहीं? जागेगा जी। तो अगर कोई अपनी पीढ़ियों के उद्धार की भावना से ऐसा करता है तो उसमें बुरा कुछ नहीं दिखता, लेकिन अपना विज्ञापन बनाकर करता है तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। नमस्ते। धर्म बंधुओं, आपके समक्ष अवसर आ रहा है जबकि आप गुणायतन में 22 से 27 फरवरी तक आयोजित होगा 108 जिन बिंबों का पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव। ओम, पहले सवाल होने दो। इस महोत्सव में महापात्रों की चयन तिथि निर्धारित होने वाली है। आप महापात्र बनकर के पुण्य संचय कर सकते हैं और सामान्य दिन बनकर के 51 राशि में यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 28 फरवरी से 8 मार्च तक शिक्षक महामंडल विधान 108 मंडली प्रारंभ होगा। एक मंडल की पुण्यार्जन राशि 3,11,000 रुपये है। जिन्हें मंडल प्राप्त करके पूजा अर्चना करनी है वे अपने मंडल आदि आरक्षित कर लें और सुश्रावक बनकर के 51 राशि में आप यह अवसर प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज्य महाराज श्री निजानंद सागर जी महाराज से मैं इच्छा में अर्पित करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, गुरुदेव हम सबके लिए एक प्रश्न प्रस्तुत करके हमारा ज्ञान वृद्धिमगत कराएं। इच्छा ही महाराज, इच्छा में राजों को नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में कहा है कि पापात दुखम धर्मात सुखम इति सर्वजन्म सुप्रसिद्धम। यह बात सभी जन्म में प्रसिद्ध है कि पाप से दुख मिलता है और धर्म से सुख मिलता है। हम लोगों को बचपन से भी ये बातें बताई हैं। बचपन से गुरुओं ने पाठशाला में भी ये बात बताई कि 5 पाप होते हैं और 5 पाप दुख के कारण होते हैं। तो हम इन 5 पापों को छोड़ क्यों नहीं पाते? स्थूल रूप से 5 अनुव्रतों का पालन क्यों नहीं कर पाते? और धर्म को जितना समय देना चाहिए, धर्म से ही सुख मिलता है, धर्म से सुख मिलता ही है। ये बात हमें ज्ञात होने पर भी हम लोग धर्म को, धर्मात्माओं को, धर्म क्षेत्रों को, धर्मायतनों को उतना समय क्यों नहीं दे पाते जितना हम लोग धन अर्जन को देते हैं? कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल है। हम जान करके भी पाप से दूर क्यों नहीं होते और धर्म में रुचि क्यों नहीं रखते? ऐसा इसलिए क्योंकि आज सब लोग दुर्योधन की संतान बन गए। दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म और उसके फल को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और मैं अधर्म और उसके परिणाम को जानता हूँ पर उससे निवृत्त नहीं होता। जब तक ऐसी प्रवृत्ति बनी रहेगी जीवन में यही बुरा हाल होगा। अगर हम दुर्योधन की जगह युधिष्ठिर की वो आदर्श बनाएं तो जो हम जानते हैं उसे जिएंगे। अभी केवल जानते हैं, दूसरे को जनाने की कोशिश भी कर लेते हैं लेकिन उसे स्वीकारने में पिछड़ जाते हैं। काश हम अपने भीतर ऐसी मजबूत श्रद्धा बनाएं जिससे जानकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। और अब परम पूज्य श्री सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करना हूँ, गुरुदेव अपना प्रश्न प्रस्तुत करके हम सबको शंकाओं का समाधान दिलाएं। नमोस्तु हरस्ती, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आपका मैंने दर्शन किया था 1992 में, और जब मैं सिर्फ 9th क्लास में था। 9th या 10th क्लास में। तो ठीक, उस समय जब आपके दर्शन किए थे और विदिशा के पास ही एक गांव है रायसेन, वहाँ आपको लेने के लिए गए थे, तो आपने पूछा क्या नाम है, क्या करते हो और स्वाध्याय क्या चल रहा है, कुछ प्रश्न किए थे, उनके आधार पे आपने पूछा। तो मैंने एकदम जवाब दिया सत प्ररूपणा सूत्र। आपके चेहरे पर एक अचंभा सा आया, बोले ये जानते हो क्या है? मुझे नहीं पता, मंदिर में किताब थी, देखी, पढ़ना शुरू कर दिया। मुनिश्री ने बताया कि वो धवला जी की पहली पुस्तक है।
तो हम पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, अब क्या करें? बोले विनय से कायो सर पूर्वक उसको वापस विराजमान करो और क्षमा याचना करो, और जो दूसरे ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करो। और उसके बाद से फिर जो स्वाध्याय वगैरह शुरू हुए, आपके मार्गदर्शन में काफ़ी स्वाध्याय करने मिला। उसके बाद फिर संग आते गए और स्वाध्याय चलता रहा। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या नसीहत या किस तरह से आप उनको समझाइश दें जिससे वो किसी गुरु के निर्देशन में ही स्वाध्याय करें? अच्छा सवाल महाराज श्री ने उठाया है, और ये मुझे भी याद दिला दिया। महाराज श्री आप समझ लीजिए 9th 10th की कक्षा में ही जो स्वाध्याय की ऐसी प्रगाढ़ रुचि रखते थे, और उनका स्वाध्याय इनके जीवन में फल गया जो ऋषिकेश को शीतल सागर बना दिया। आपने पूछा बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं। मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा। सागर के जल में अवगाहित होगे तो क्या होगा? खाज होगी, और पियोगे तो प्यास बुझेगी क्या? समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन उसी पानी को जब सूर्य वाष्पीकृत करके बादल में परिवर्तित करता है और पानी बरसता है, तो बरसात का वही पानी पूरी धरती को तर करता है। वो पानी हमारे लिए बड़ा सुखकर, आह्लाददायी और तृप्तिकर होता है। ऐसे ही जो आगम है वो आगम समुद्र की तरह है। इसमें सीधे डुबकी लगाओगे तो खाजी होगी ज्ञान की, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उसी आगम के समुद्र को जब सद्गुरु अपने अनुभव रूपी सूर्य के प्रताप से वाष्पीकृत करके हम पर बरसाते हैं तो बहुत सुग्राह्य, मीठा और आह्लादकारी होता है। तो गुरु मुख से जब ज्ञान पाओगे तो वहाँ शब्द नहीं, उनका अनुभव भी साथ में आएगा। इसलिए हमेशा बिना गुरु के ज्ञान मत पाओ। कदाचित पढ़ना भी है तो गुरु के मार्गदर्शन में ही पढ़ो, ताकि हम शास्त्र के गूढ़ार्थ को समझते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके और जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सकें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामनम राज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य ऐलक निजानंद सागर जी महाराज